भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो यह सिखाते हैं कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी भी बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, जो दर्शाती है कि कैसे मनुष्य अपने मन को शांत करके और सकारात्मकता से भरकर जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे भगवान बुद्ध ने अपने मन की ताकत को पहचानने की शिक्षा दी। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह हमेशा उदास और निराश रहता था। वह हर समय यह सोचता रहता कि उसका जीवन कितना कठिन है और वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास आए हैं और वहां प्रवचन देंगे। उसने सोचा, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा मौका है। शायद भगवान बुद्ध मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दे सकें। अगले दिन वह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में अनेक सवाल थे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में हर जगह हार का सामना कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पाऊं। मेरा मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है इससे तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाए। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका बैल था, जिसे वह अपने खेत जोतने और अपनी आजीविका कमाने के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन वह बैल अचानक कहीं खो गया। किसान बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? मेरा जीवन तो खत्म हो गया। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रोने लगा। वह अपनी समस्या का हल ढूंढने के बजाय केवल यह सोचता रहा कि उसका बैल खो गया है। गांव के पास से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने किसान को रोते हुए देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने बैल को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? किसान ने उत्तर दिया, मैं इतना परेशान हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस यही सोच रहा हूं कि मेरा बैल खो गया है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे बैल के खोने से नहीं है। समस्या यह है कि तुम अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम शांत मन से सोचो तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जाओ और अपने बैल को ढूंढो। किसान ने साधु की बात मानी। उसने अपनी चिंता और डर को छोड़ा और शांत चित्त होकर बैल को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे उसका बैल गांव के पास एक पेड़ के नीचे चरता हुआ मिल गया। बुद्ध ने युवक से कहा, पुत्र, तुम्हारा मन भी उस किसान की तरह है। जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वह तुम्हें कोई समाधान नहीं देता। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को शांत करते हो, तुम्हें रास्ता दिखने लगता है। मन की ताकत को जगाने के 3 सूत्र, ध्यान और शांति। बुद्ध ने कहा, मन की ताकत को जगाने का पहला कदम ध्यान है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी समस्याओं का सही हल ढूंढ सकते हो। सकारात्मक सोच, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। नकारात्मकता को छोड़कर समाधान पर ध्यान दो। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारा मन ताकतवर बनता है। कर्म पर विश्वास, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता।
सही दिशा में काम करना जरूरी है। कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हो गया। उसकी नकारात्मक सोच सकारात्मकता में बदल गई और वह अपने जीवन में सफल होने लगा। बुद्ध ने ध्यान को न केवल मन को शांत करने का माध्यम बताया, बल्कि इसे आत्मा की गहराइयों को समझने का साधन भी माना। उन्होंने युवक को यह सिखाया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की अनंत शक्तियों को पहचान सकता है। ध्यान में बैठते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करना। यह प्रक्रिया मन को वर्तमान में लाती है और भटकाव को दूर करती है। अंतरात्मा की आवाज सुनना, ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराई में जाकर अपनी समस्याओं और उनके हल को पहचानना। नियमितता, ध्यान को एक दिनचर्या का हिस्सा बनाना, यह मन को अनुशासित और शक्तिशाली बनाता है। बुद्ध ने युवक को यह भी सिखाया कि सकारात्मक सोच कैसे चमत्कार कर सकती है। उन्होंने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हर दिन अपने लिए अच्छे शब्द कहें। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभारी रहें। समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उन्हें अवसर में बदलें। बुद्ध ने युवक को समझाया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में प्रयास करना अनिवार्य है। उन्होंने उसे बताया कि कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। दृढ़ निश्चय, जब तुम कोई लक्ष्य तय करो तो पूरी मेहनत से उसे प्राप्त करने में लग जाओ। लगातार प्रयास, असफलता से डरो मत। हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब लाती है। धैर्य, हर चीज समय लेती है। धैर्य रखो और अपने कर्म में विश्वास करो। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मन है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम हल न कर सकें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।